जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि आज का जो दौर चल रहा है इसमें कौन नहीं चाहता कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हसीन लगे, और उसके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। लेकिन इस दौर में ये सिर्फ एक शौक नहीं रहा, बल्कि कहते हैं अब ये जहनी दबाव बन गया है, क्योंकि फ़िल्टर्स की लाइफ है ये। खाली फिलर्स और बोटॉक्स की नहीं, फ़िल्टर्स की लाइफ है। और इस फ़िल्टर्स की लाइफ में आपको बहुत बार ये सोचना पड़ता है कि आप ये फ़िल्टर के बगैर अपनी तस्वीर दिखा सकते हैं वीडियो, या फिर फ़िल्टर्स के साथ। तो आदी इतने हो चुके हैं हम इस फेक फ़िल्टर्स के कि हमें समझ नहीं आ रहा तो क्या करें। लेकिन असल ज़िंदगी में यही फ़िल्टर्स आपको जो है इस तरह से काम आ सकते हैं कि आप ये फ़िल्टर्स अलग कर लें और फिलर्स और बोटॉक्स या फिर लेज़र करा के अपनी स्किन को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी देखने में आता है कि बहुत से लोग इस बारे में जब नहीं जानते होते कि ये इनके लिए सूटेबल है या नहीं, या ये इन्हें करवाना चाहिए या नहीं, ये वाली ट्रीटमेंट ख़ास तौर से स्किन के हवाले से, क्योंकि स्किन आपकी बहुत सेंसिटिव होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गलत ट्रीटमेंट से आपका चेहरा जो है वो बिगड़ जाता है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा होता कि ये बिगड़ने की या ओवर ट्रीटमेंट जो करवा ली है इसका हल क्या है या क्या वजूहात हैं इसके पीछे। इस हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ जब भी होती हैं हमें बहुत अच्छा बता के और समझा के जाती हैं कि हमें किस तरह जो है इन ट्रीटमेंट्स को लेना चाहिए और करवानी भी चाहिए या नहीं, और कब करवाना ज़रूरी हो गया है। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा, इनसे मिलते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर लाइबा शेख, और आपको पता है कि ये एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, और बहुत अच्छी बातें भी हमसे करके जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर लाइबा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर लाइबा। लेकिन जब आपका नाम पढ़ती हूँ मैं कहती हूँ अब लाइबा से ये वाली बात मैं ज़रूर पूछ लूँगी ना, जी। क्योंकि बहुत सारे लोग जब मुझे मिलते हैं कहते हैं जब भी डॉक्टर लाइबा आती हैं आप ये वाला सवाल भी ज़रूर करें, ये भी जी। बात चीज़ें रिपीट भी हो जाती हैं। मगर यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है जी। और अब फिल्टर्स लाइफ आ गई है, जी। तो मुझे तो यकीन करें लाइबा, अब तो मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था कि फिल्टर के बगैर कोई तस्वीर लूँ। ठीक है, तो क्या फिलर्स और बुटेक्स वाकई कुदरती जो हुस्न है उसको निखारने में मदद देते हैं? ये सबसे पहले आपसे जानेंगे। मानूर, बोटॉक्स और फिलर्स का काम बिल्कुल डिफरेंट है। वो हमारी स्किन पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। बोटॉक्स जो है वो एक मसल, इट्स अ टॉक्सिन जो हमारी मसल को पैरालाइज करता है। इट साउंड्स वेरी स्केरी कि पैरालाइज करता है, बट एक्चुअली मसल की मूवमेंट की वजह से हमारे मुंह पे रिंकल्स या लाइंस आती हैं। जी। उस बोटॉक्स का काम है उनको रिलैक्स कर देना, और वो लाइंस चली जाती हैं टेम्परेरी फॉर 4 मंथ्स। तो इससे आप ये कर सकते हैं कि अगर आप बोटॉक्स लगा रहे हैं तो शायद अगर आप वो फिल्टर यूज़ कर रहे हैं जिससे आपकी एज कम लग रही है, तो यहाँ पे फिर बोटॉक्स काम करता है, ठीक है। फिलर्स का काम है वॉल्यूम देना या स्ट्रक्चर देना। वो आप देखते होंगे फिलर्स कुछ इस तरह के आ गए हैं जो आपकी जॉ लाइन बड़ी इन्हांस कर देते हैं या नाक बहुत पतली कर देते हैं। उस सूरत में फिर फिलर काम आता है। तो लेकिन अगर आप कहें कि स्किन पे काम करे तो बोटॉक्स और फिलर स्किन पे काम नहीं करते। उसके लिए अलग चीज़ें हैं, स्किन बूस्टर्स हैं, माइक्रोनीडलिंग है, XYZ पे बहुत ट्रीटमेंट्स आती हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट फिल्टर जैसी स्किन नहीं हो सकती। ये तो एक बड़ा, अगर आप फिल्टर यूज कर रहे हैं तो ये अब आपकी मजबूरी करें अब आप, क्योंकि अगर आप वैसी लुक चाहते हैं तो ये कोई नेचुरली नहीं आ सकती। सही, आप इतनी मेहनत करें, पैसे लगाएं, वो बहुत मुश्किल है, आना नहीं आ सकती। तो ये जो फिल्टर्स देखकर ये फैसला करना कितना मुश्किल हो जाता है कि ये रियल है या फेक है? आई थिंक अब लोगों को सेंस हो गई है कि ये तो फिल्टर लगाया हुआ है, लेकिन अब फिल्टर्स भी इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं कि वो आपको बिल्कुल नेचुरल लुक देते हैं। लेकिन अब आपके जिस तरह के ब्लेमिशेस हैं, झाइयाँ हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। बट मुझे कभी कभी लगता है अगर लोगों को इस चीज़ से कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ठीक है, आ जाए। नहीं, ये हकीकत है वाकई, इससे कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपनी तस्वीर जो है शेयर कर लेते हैं, लगा लेते हैं, वीडियो आप जो है उसको बना लेते हैं। मैंने देखे मानो बहुत ख़वातीन पहले डरती थी ऑन एयर आने से या इस पे आने से। कुछ लोगों का यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया आमदनी का जरिया बन गया है, और अगर उनमें मैं कहती हूँ चलो कॉन्फिडेंस आ रहा है फिल्टर लगा के, वैसे तो प्लीज़ बी ब्यूटीफुल इन योर ओन स्किन, अपने आप में ही अच्छा फील करें, बेहतर कर लें अपने आप को। बट अगर इफ इट्स दैट्स हाउ इट इज तो इट इज फाइन, करें आप। लेकिन फिल्टर जैसी स्किन नहीं हो सकती। देयर इज नो सच थिंग एज कोरियन ग्लास स्किन, नहीं है। चाहे कोई सी भी आप ट्रीटमेंट करवा लें, ओवर ट्रीटमेंट हो जाती है बाज़ दफ़ा, आपको पता नहीं चल रहा होता। उसकी सबसे बड़ी जो है, आप क्या कहेंगी, कौन सी निशानी है कि वही ओवर ट्रीटमेंट हो गई? फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ट्रीटमेंट करवाने जाती हूँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, पेशेंट को नहीं पता होता कि उसने जो ट्रीटमेंट करवाई है ये क्या ओवर हो गई है या बस जो है ठीक है। मानूर, हम दूर नहीं जाते, मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है, ठीक है। मैंने सिर्फ ट्रीटमेंट तो ठीक है, लेकिन ओवर यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स भी कभी कभार गलत हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता है शादियों का सीज़न है, तो मैंने अपनी तरफ से होशियारी की कि चलो सीज़न है, मैं थोड़ी ना अपनी स्किन के रूटीन बिल्कुल ठीक कर लेती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा मेकअप ना करना पड़े या ये ना करना पड़े। मुझसे यहाँ ये गलती हुई कि मैंने अपनी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट कर दिया रेटिनॉल लगा लगा के। अभी अगर आप देख, मैं अभी जब मेकअप कर रही थी तो मेरे फेस पे नीचे छोटे छोटे इतने दाने हो गए हैं कि मुझे वो कवर करना, और मेरी स्किन इस वक्त गर्म है बिल्कुल, मतलब वो इतना रिएक्ट कर चुकी है क्योंकि मैंने ओवरडू किया है।
और ये मुझे समझ में आ गई कि मैंने क्या किया है। मैं अपनी तरफ से होशियारी कर रही थी कि चलो, बट वो मेरी स्किन को इस वक्त वो कंडीशन नहीं थी। उसके बाद मेरा 2 दिन से मैंने आपको बताया सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया, वो मेरा रिएक्शन उल्टा पड़ गया। अब वो कल रात से मेरी स्किन जल और रही जब है। आप रेटिनॉल इस्तेमाल करते हो सन जो है सनब्लॉक उससे बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैंने लगाया, बट ऑब्वियसली मैं एक ऐसी जगह पे थी कि मैं बार-बार 2 घंटे में रिपीट नहीं कर पा रही थी। तो मेरी स्किन बाकायदा रिएक्शन में आ गई और रात से मैं आइसिंग कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट इट्स टेकिंग इट्स स्वीट टाइम। तो एट टाइम्स ओवर यूज़ ऑफ थिंग्स भी गलत हो ये जाती भी हैं। हो सकता ये है। मैंने एज़ बीइंग एन एक्सपर्ट मेरे साथ ही हो खाली गया ये है। नहीं कि आप ट्रीटमेंट करवा रहे नहीं, हैं। सिर्फ ट्रीटमेंट से नहीं। एट टाइम्स होता है ना कि शादी आ रही है, मैं क्रीम्स लगा लूँ, मैं बेहतर लगूंगी। इससे एट टाइम्स आपकी स्किन यूज्ड टू नहीं होती, तो वो फिर रिएक्शन देती है कि बस अब नहीं। सही। उसको ठीक करना इज अनदर प्रॉब्लम। तो वो अब मेरे साथ हुआ, तो मैं यही कह रही हूँ कि प्लीज़ जो बाकी लोग हैं, अब मैं इस पे मेकअप नहीं कर सकती। मतलब जिस तरह मैं करना चाहती और हूँ उस तरह वो मैं stay भी कर नहीं सकती- करेगा नहीं वो। करेगा, क्योंकि नीचे छोटे छोटे बम्प्स हैं, स्किन अभी भी मैं बैठी हूँ जल रही है। तो जस्ट दैट कि ये ना करें। जैसे ट्रीटमेंट की बात की आपने, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मानूर मेंशन नहीं करना चाहिए, हमारे कोलीग्स हैं। अब ये बिजनेस बहुत हो गया है, तो वो जो ट्रीटमेंट आपको 6 महीने में चाहिए बार रिपीट होनी, वो अब हर महीने रिपीट होने लग गई है। ये अब पेशेंट अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह जो पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ी अपनी रिसर्च खुद भी करें। अब गूगल डॉक्टर जिनको हम बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली गूगल डॉक्टर्स हैं, बट आपको बहुत इन्फॉर्मेशन अब मानो सोशल मीडिया पे मिल जाती है, इंटरनेट पे मिल Exactly. जाती है। माइक्रोनीडलिंग मुझे क्या हर 10 दिन में लेना ज़रूरी है? मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो हर 10 दिन में भी ले रहे हैं, जब आपको वो सवा महीना या 1 महीने बाद लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग ले रहे हैं। केमिकल पील हर हफ्ते हो रही है लोगों की, ऐसा नहीं है, आपको महीने में एक दफ़ा लेनी है। तो ये ओवरडू जो है वो पेशेंट को समझ नहीं आता, स्किन बैरियर बिल्कुल तबाह हो चुका होता है बार बार ट्रीटमेंट करने की वजह से, और फिर कहानी बहुत लंबी जाती है। सही। अच्छा, अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि भाई शादी आ रही है, तो जी। भाई इस तरह आपने खुद भी गलत Experiment तजर्बात किया कर लिए, एक्सपेरिमेंट हो गए आपके। अक्सर ख़वातीन जो हैं जब शादी आने वाली होती है तो बहुत सारी ट्रीटमेंट जो हैं वो जी, उन्हें लेती डॉक्टर्स हैं। भी मशवरा दे देते हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स जी, हैं जी। और वो खुद भी चाहती हैं कि ये ट्रीटमेंट्स करवा लें शादी आने से पहले पहले। बाज़ दफ़ा तो ब्राइड एंड ग्रूम्स भी करवा रहे होते हैं। जी। चले, मैंने बहुत बाद में से सवाल पूछना था इसलिए पूछी, अभी आपने शादी का जिक्र कर जी, दिया, जी। तो ये बताइए कि शादी से कितने दिन पहले या महीने पहले इस तरह की ट्रीटमेंट जो फिलर्स हैं या बुटॉक्स हैं या ये डीप क्लींजिंग है या माइक्रो नीडलिंग है, ये करवा सकते हैं? जी। देखिए, अगेन मानो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। बोटॉक्स हम सजेस्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट 2 महीने पहले कराएं, ठीक है? ठीक है। क्योंकि अल्लाह ना करे अगर बोटॉक्स ख़राब हो जाए तो उसको हम अंडू नहीं कर सकते। 4 महीने तक वो वैसे ही रहता है, आपके पास कोई भी मेडिसिन यानी वो नहीं है, उसको डिसॉल्व नहीं हो सकते। सकता। तो आई सजेस्ट कि 2 महीने तक वो थोड़ा, अल्लाह ना करे कुछ गलत हो जाए तो थोड़ा वो वेयर ऑफ होना शुरू हो जाता है। फिलर्स महीना पहले, ठीक है? उसका रीज़न ये ब्रूज होना है, सेटल होना है, स्वेलिंग होनी है, ख़त्म हो जाए, इन केस और डालना है तो हमें पता हो, तो महीना पहले। वेयर इट कम्स टू स्किन ट्रीटमेंट्स, एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले, एटलीस्ट। अगर स्कारिंग है 6 महीने, एक्ने स्कारिंग जो होती है। अगर आपको सिर्फ थोड़ा ग्लो चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, स्किन डिहाइड्रेट हो रही है, तो 3 महीने, बिकॉज जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं वो 3 महीने लेती हैं। सेशंस होते हैं 1 मंथ एक, 1 मंथ एक, 1 मंथ एक, लाइक जैसे स्किन बूस्टर हो गए, PDRN हो गया, ये सब टेक 3 मंथ्स एटलीस्ट। फेशियल्स जो हैं वो 1 मंथ पहले। एग्जाम्पल, अगर 30 जनवरी को मेरी शादी है तो मैं सजेस्ट करूँगी या तो 15 जनवरी को ले लो, ताकि खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन हो तो हमारे पास एटलीस्ट टाइम 15 डेज हों टाइम, बस। या फिर 1 जनवरी ले लो, ठीक है? बट ये जो ब्लीचेस वाले स्किन पॉलिशेस जो ब्राइडल पैकेजेस मिलते हैं सैलून्स में कि मेकअप के साथ जो आप हमारा ले लें, खुदा गवाही हम अपने बेचने के लिए नहीं कर रहे, बट वो आपके लिए हॉरिबल वो फेशियल और क्लिनजिंग होती है, क्योंकि वो ब्लीचिंग एजेंट्स डालते हैं गोरा करने के लिए, और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ हम ठीक हो गए, बट वो स्किन तबाह हो रही है आपकी। तो हाइड्रा फेशियल या डीप क्लिनजिंग ले लें, जिससे आपने मेंशन किया, खुद ले लें, खुद कर लें, बट सैलून्स के हाथ ना चढ़े। और डीप क्लींजिंग बहुत इजी होती बहुत है, आप easy खुद है। से कर सकते हैं, बहुत अच्छी आपने बात की है। लेकिन ये हाइड्रा फेशियल बहुत क्या इसको भी 15 डेज बिफोर लेना है, या इसमें- इसका ये है कि डॉक्टर्स बाज़ दफ़ा कह देते हैं ना कि वीकली ले लें, आपकी स्किन जो है यही बात होगी ना, हाइड्रेट गलत नहीं बात है की। अक्सर, है ना? यही गलत बात की ना डॉक्टर ने, वीकली आप नहीं ले सकते उसको। होता है ना ऐसा हाँ, कि बिल्कुल, भाई अब आपके facial- पास टाइम कम है तो चलें इस तरह आके आप नहीं। सेशन करवा लें। नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है जो भी ये कर रहा है। आपकी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर लें, हाइड्रा हर हफ्ते करने से ठीक है कुछ भी डॉक्टर नहीं आयबा, होगा। हम देखते थे कि पहले तो भाई एक एज आ जाती थी तो उस पे आपने ट्रीटमेंट्स करवाने, फिलर्स हो गए, बुटक्स हो गए, या आप अभी आप हाइड्रा फेशियल की बात करिए, मगर मैं देख रही हूँ यंगस्टर्स में इसका बहुत ज़्यादा जो trend आ है गया ट्रेंड हो गया है। जी। क्या वजह है, क्या यंगस्टर्स को ज़रूरत होती है वाकई? क्योंकि इतनी यंग होते हैं, आपकी इतनी स्किन ग्लोइंग होती है, वो शीशे वाली ग्लास स्किन होती है, वो तो क्या कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। वजह है अब? प्रॉब्लम सोशल मीडिया है मानू। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, हमारी जो रियलिटी है ना, वो बिल्कुल रियलिटी से हट चुके हैं हम एक वो बिल्कुल आर्टिफिशियल जो आपकी वाली बात फिल्टर वाली लुक चाहिए, और वो बच्चे यंग एज से शुरू हो जाते हैं कि हम इसमें पहुंच जाएं।
बहुत यंग एज में लड़कियां अब सर्जरीज करा रही हैं, नोज सर्जरीज हो रही हैं। अगेन मैं कहती हूँ प्लीज़ बी हैप्पी इन योर ओन स्किन, बट अगर आपको बहुत बॉदर हो रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस शाटर हो रहा है तो प्लीज़ फिर उस चीज़ को एड्रेस कर लें, लेकिन देयर इज़ नो नीड टू डू इट। ये बस खुद से एक दिमागी फतूर है लोगों का कि हमें करने की ज़रूरत है नहीं। अ गुड स्किन केयर एंड दैट्स इट। यू डू नॉट नीड टू गेट इनटू ट्रीटमेंट्स, बट येस जो मतलब आपको एज रोकने वाली चीज़ें हैं वो 25 साल के बाद आप शुरू कर दें। ओके, और उसमें भी रेटिनॉल वगैरह शामिल है? रेटिनॉल हो गया, हाइलुरोनिक भी, हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड, इस तरह की चीज़ें, बट रेटिनॉल इज़ द बेस जिससे आपकी स्किन जो है वो एजिंग की तरफ नहीं जाती। सन ब्लॉक का इस्तेमाल बार बार मेंशन करती हूँ। ऑल्सो फिर आप इस तरह की माइनर ट्रीटमेंट जिस तरह माइक्रो नीडलिंग विद PRP हो गया, हार्मलेस, ये आप करा लो, वो आप करा सकते वो हैं, करा सकते हैं। अगेन सही बंदे से माइक्रो नीडलिंग ज़्यादा हो जाए तो उसके भी निशान पड़ जाते हैं। फिर स्किन बूस्टर्स आजकल बहुत चल रहे हैं, एक्सोसोम्स आर अनदर थिंग। वो एक्सोसोम तो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, इस पे हम बात करते हैं लाइवा, और जी। हमें खास तौर से ये आपसे बात करनी है कि एक्ने, स्कार्स और पिगमेंटेशन, इसका क्या हल है? इसके लिए भी पहले से ट्रीटमेंट करवानी चाहिए या ये भी वक्ती तौर पे होता है, या फिर वाकई हल है इसका कि लाइफ टाइम के लिए आपकी पिगमेंटेशन खत्म हो सकती है? यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। हमारे साथ हैं डॉक्टर लाइबा शेख, जो हमें बता रही है कि किस तरह हम अपनी ट्रीटमेंट्स करवाएं स्किन की और किस तरह हम अपने आप को यंग दिखा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर लाइबा, यहाँ पे सवाल फिर यहीं से आता है कि ये भाई बढ़ती उम्र है, किस तरह बढ़ती उम्र को रोक सकते हैं और ख़ास तौर से हमेशा यंग कैसे रह सकते हैं? आपने जवाब एक ब्रेक में बहुत अच्छा दिया था, लेकिन वो नहीं देना। देखिए, एक टाइम है उसको आप रोक नहीं सकते, एक उम्र है जिसको आप रोक नहीं सकते। हम अगेन उस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, हम रोक नहीं सकते। ये बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन है कि हम 10 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं। ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको इस तरह शो भी करती हैं, और अगर आप प्रॉपर स्किन केयर बचपन से कर रहे हैं, आप कोलेजन भी आपका ठीक है, आपकी डाइट भी ठीक है, आपका सन एक्सपोजर भी ठीक है, यू कैन लुक यंग। बट इफ़ यू एक्सपेक्ट यू लुक 20 व्हेन यू आर 40, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। अगेन ट्रीटमेंट्स लाइक आई मेंशन, आप जा सकते हैं स्किन बूस्टर्स की तरफ। एंटी एजिंग माइक्रो नीडलिंग PRP इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। एक्सोसोम्स आपने हम मेंशन करे थे, बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन वो बहुत अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स हैं। हाँ, एक्सोसोम की बात कर रही थी आप। हाँ, वो बहुत अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो लोग कर सकते हैं मैनेज। मैं बहुत उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि करें। उसका रिजल्ट अच्छा है, 100% है? बहुत अच्छे हैं। 100% तो खैर इंसान की भी गारंटी नहीं है। रिजल्ट की बात कर रही हूँ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ी मर्दों की तरफ आ जाते हैं। मर्द जो है, मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा आजकल कॉन्शियस हो गए हैं, वो एस्थेटिक्स उनकी सेंस बहुत बढ़ गई है। तो ये बताइए कि बाज़ दफ़ा मर्द जो हैं वो भी ओवर ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी कि कौन सी ट्रीटमेंट उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं, अगर वो अपने आप को यंग और फ्रेश दिखाना चाहते हैं? क्योंकि ग्लास स्किन उनकी तो हो नहीं हो सकती। देखिए, उसका रीज़न ये है कि आई थिंक मर्दों में थोड़ा अब कॉम्प्लेक्स ज़्यादा आ गया है कि ये इतनी यंग लग रही है, ये ऐसी लग रही है, क्योंकि मर्द पे फिल्टर नहीं लग सकता, राइट? वो अमूमन आप देखेंगे क्योंकि वो कॉस्मेटिक, वो मेकअप आ जाता है, लिपस्टिक तो बहुत कम आदमी हैं जो फिल्टर, फिर भी गट्स हैं कि फिल्टर लगा लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आदमी नहीं लगाते, और वो फिर उन पे एक प्रेशर सा आ जाता है कि वी वांट टू लुक द सेम और वी वांट टू लुक बेटर। और वो हमारे मानो पहले की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और अब के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में बहुत फ़र्क है। पहले कहते थे गंदुमी लड़का हो, ठीक है, चौड़ा लड़का हो। अब जी लड़का भी गोरा चाहिए, लड़का बहुत पतला चाहिए, वो तो बुढ़ा लग रहा है। पहले कहते थे एज विद ग्रेस, यू नो, या बाल वाइट भी हो रहे हैं तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अब ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं रही सोसाइटी में, इसलिए अब उनकी जो ट्रीटमेंट्स मैं जो रिकमेंड करूँगी, जो बेचारे आना चाह रहे हैं, अगेन लाइक आई सेड, स्किन बूस्टर्स, एक्सोसोम्स बहुत अच्छी चीज़ है, नेचुरल है, आप वो लें, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। स्किन केयर अपनी अच्छी रखें, और फिर हमारे पास ट्रीटमेंट्स ऐसी जैसे हाइफू हो गया, वो आप लें, वो एंटी एजिंग की तरफ जा रहा है। फिर आपका लेज़र्स हैं काफ़ी, वो CO2 लेज़र हो गए, काफ़ी लेज़र्स हैं जो आपकी स्किन को जो है ना वो रिन्यू करते हैं, बेहतर करते हैं। ये ट्रीटमेंट्स आदमी ले सकते हैं और वो मैनेज हो सकती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर लाइबा, एक चीज़ और है कि अभी हम बात कर रहे थे कि ब्राइड एंड ग्रूम की, आजकल क्योंकि ये शादी सीज़न चल ही रहा है, इसमें खाली ये नहीं कि ब्राइड, हम सब भी जब जा रहे होते हैं तो हमें भी होता है कि हम ये भी ट्रीटमेंट करवा लें, ये कुछ नहीं तो सैलून जाके हम ये वाला फेशियल करवा लें। तो ये बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? जो आम सुकून करें, शादी किसी और की, उनको एंजॉय करने दें।
आप लोग जाएं एज अ गेस्ट जाएं, दैट्स फाइन. डू नॉट टेक सो मच प्रेशर लाइक आई डिड और यू आर डूइंग इट. मुझे वही होता है कि सुकून कहाँ कहाँ पर हाँ, जाके ये खत्म बहुत होगा। मुश्किल है. लेकिन आई थिंक मैक्सिमम वही वाली बात, मानूर एक अच्छी क्लींजिंग ले लें आप, दैट्स इट. आपको ये ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. या फिर लाइक आई मेंशन स्किन बूस्टर एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. इट्स अ लंच टाइम प्रोसीजर, मतलब उसको हम बोलते हैं कि आपने 15-20 मिनट में करा लिया, उसका कोई डाउन टाइम नहीं होता. लाइक ये क्या ट्रीटमेंट है वो मुझे एक बताइए। इंजेक्शन हम देते हैं, एक इंजेक्ट करते हैं 5-6 पॉइंट्स पे ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ योर फेस, और उनमें पेप्टाइड्स होते हैं, कोलेजन होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो वो एकदम आपकी स्किन को ब्राइट कर देता है, बेटर कर देता है. गोरा नहीं करता, ब्राइट कर देता है। और बस वो जो डल टायर्ड लुक होती है वो बेहतर हो जाती है, टेक्सचर बेहतर हो जाता है. लेकिन वो आपको रिपीट करना पड़ता है हर महीने. बट एग्जाम्पल 4 दिन में शादी है तो मैं आज बूस्टर ले सकती हूँ, ठीक है। मतलब मेरी स्किन बेहतर हो जाएगी. ये आप कर सकते हैं. लेकिन वो इंजेक्ट करवाना पड़ता है इंजेक्ट आपको। कराना पड़ता है. कोई ऐसे बूस्टर नहीं आए हुए जो कि आप कहें वो पी स्किन लें पे और खुद ही नहीं। पी वैसे हैं कुछ स्किन के लिए तो है जो वाइटनिंग के लिए हैं, वाइटनिंग इस के लिए तरह है, के। बट मैं आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम वाइटनिंग. तो मैं क्या कौन सी ऐसी 3 टिप्स देके जा रही हैं आज जो हम अपनी स्किन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं? हमारा जिस तरह का टॉपिक स्टार्ट हुआ कि ओवरडू किसी चीज़ पे ना किया जाए, मैं बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ आज, प्लीज़ ना किया जाए. और दूसरी बात ये कि अगले की सुने, सोशल मीडिया की इतनी मत सुने. जो एक्सपर्ट आपसे बात करे आप उसकी सुने. अगर वो आपको मना कर रहे हैं तो ये आप पे ट्रीटमेंट सूट नहीं करेगी तो नहीं करेगी, मत कराएं. वन थिंग. सेकेंड थिंग, बी हैप्पी इन व्हाट यू आर, स्टे कॉन्फिडेंट. और जो मर्द हजरात हैं, जो हैं सारे, जो यंग भी होना चाहते हैं, आपका और हक हैं है. भी young। जी जी आपका हक है, आपकी स्किन है, आप बिल्कुल होएं, अपना ख्याल रखें, इसमें कोई बुराई नहीं है. जो जो कहता है वो कहे, नो प्रॉब्लम. जस्ट स्टे हाउ यू आर, स्टे हैप्पी, लें ट्रीटमेंट्स, कोई इशू नहीं है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयबा, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपको कहेंगे यहाँ लिंक एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।